नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत। एशिया में मिक्स्ड कामकाज। एसजीएक्स निफ्टी में 0.25% से ज्यादा की तेजी, लेकिन यूएस फ्यूचर्स पर दबाव। हालांकि शुक्रवार को मजबूत बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। तीसरी तिमाही में अनुमान के मुताबिक रहे बजाज फाइनेंस के नतीजे। मुनाफा 40%, तो ब्याज से कमाई 24% बढ़ी। करीब 5.5% उछलकर रिकॉर्ड ऊंचाई पर नए लोन की संख्या। एनटीपीसी के Q3 नतीजे अच्छे। मुनाफे और आय में उम्मीद से ज्यादा बढ़ोतरी, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के रिजल्ट्स अनुमान से कम। मुनाफा सिर्फ 3% बढ़ा, मार्जिन्स पर भी दिखा दबाव। अदानी एंटरप्राइजेस का हिंडनबर्ग रिसर्च पर जवाबी हमला। रिपोर्ट को बताया फ्रॉड। कहा ग्रुप ने सभी नियमों का किया पालन। अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ के भाव या स्केड्यूल में भी नहीं होगा कोई बदलाव। टाटा मोटर्स की पैसेंजर कारें होंगी महंगी। 1 फरवरी से करीब 1.25% कीमतें बढ़ाएगी कंपनी। लागत में बढ़ोतरी के चलते किया फैसला। नतीजों का बड़ा दिन। निफ्टी की 4 कंपनियां बजाज फिनसर्व, बीपीसीएल, लार्सन एंड टूब्रो और टेक महिंद्रा के आज आएंगे नतीजे। वहीं वायदा में एक्साइड, गेल, लॉरस लैब्स, पीएनबी, आरईसी और एसआरएफ के नतीजों का रहेगा इंतजार। और भारत ने अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। चले भाई, सोमवार की सुबह, नए हफ्ते की शुरुआत, और सीट बेल्ट लगाकर तैयारी कर लीजिएगा। इस हफ्ते की कुर्सी की पेटी बांधिएगा, क्योंकि शायद इस साल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग हफ्ता हमारे सामने खड़ा है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्यूज दे देता हूं इस हफ्ते के लिए। कल इकोनॉमिक सर्वे मंगलवार को पेश होगा, और उसके एक दिन बाद वेडनेसडे को यूनियन बजट पेश किया जाएगा सुबह 11 बजे। परसों के दिन जब हम यूनियन बजट का इंतजार कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मार्केट जब बंद होगा, बंद होने के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट सामने। 2 दिनों की फेड मीट खत्म होगी और उसका आउटकम सामने आएगा। फेड का फैसला सामने आएगा और दुनिया भर की नजरें वहां पे होंगी। फेड के फैसले पे हम लोग थर्सडे को, गुरुवार को वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी के दिन रिएक्ट कर रहे होंगे। उसी दिन शाम को 2 और इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक दुनिया के, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईसीबी के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस लाइंड अप होंगे। और इन सब के बीच में रिजल्ट सीजन हमारा जो है और तूल पकड़ेगा। इस हफ्ते 600 से ज्यादा कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करेंगी। उसमें भी निफ्टी 50 की ही 15 कंपनीज के नंबर्स आने हैं। अच्छा, जिस दिन बजट पेश होगा वेडनेसडे को, वो 1 तारीख है, तो उस दिन ऑटो सेल्स नंबर्स भी आएंगे जनवरी महीने के। और हां, इन सब के बीच में भूलिएगा नहीं, अदानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ अभी भी खुला हुआ है। आज तो डे 2 ही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता हमारे सामने खड़ा है। इस बीच क्यूज, एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है भाई 25-30 पॉइंट ऊपर, हल्के हरे निशान के साथ हम लोग कामकाज की शुरुआत करेंगे। क्योंकि यूएस में फ्राइडे का जो सेशन था, फ्लैट से मोमेंटम वाला, मतलब फ्लैट डाउ था, एसएनपी फ्लैटिश था, नैस्डैक ने तूल पकड़ा था। और आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े से सुस्त, थोड़े से पस्त नजर आएंगे। पर जो डाइजेस्ट किया था, लार्जली उन्हीं लेवल्स के आसपास फ्यूचर्स हैं। नैस्डैक जरूर जो डाइजेस्ट किया था उससे कहीं अच्छी तेजी दिखा रहा है। लेकिन ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, नीरज जी स्क्रीन पर है, वो आपको बताएंगे। कैसे फिर स्ट्रेटेजाइज करें। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस, वो तो एक छुट्टी ने शायद बचा लिया हमको, लेकिन काफी पेनफुल रहे थे। उसके बाद डेटा कितना, चार्ट्स कितनी बिगड़ी हैं, और अब बजट से पहले सेशन को जो अप्रोच करना है उसके लिए रणनीति क्या होगी। आप यहां कैसे पहुंच गए? पहुंच गए, चलते चलते आए।
ये चलते चलते निकले। अच्छा, जैसे आईटी कंपनीज में होता है, बड़ा उत्साह होता है, ऑन साइट जाते हैं सबके सब। वही है। हमारे मीडिया में ये ऑन साइट आए हैं, लेकिन लॉजिकली तो बजट दिल्ली में पेश होता है। हम सबको दिल्ली जाना चाहिए, इनको क्यों सरकारी खर्चे बुला लेते हैं? क्योंकि हमने लॉजिक यार, हम सबको भी चाहिए यार। ग्लोबल हेड ऑफिस यहाँ है। अगली बार से एक स्टूडियो बन रहा है वहां पे, बहुत बड़ा बन रहा है। बस अब बजट के लिए एक हम लोग को वहां जाने का, हफ्ते भर सरकारी मेहमान बन के भाई। अगले साल बजट वहीं से होगा। हाँ यार, ये हर चीटिंग है ये। और इसमें बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। नीरज जी, पहले क्विकली आपके पास, कैसे रखूं ग्लोबल संकेत, मूड कैसा है? देखिए, मूड थोड़ा सा क्या कहें, निराशावादी तो नहीं कह सकता मैं, दबाव वाला रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है इस हफ्ते, भारत में भी है और ग्लोबली भी है। टॉप 6-7 कंपनियों के रिजल्ट आने इस हफ्ते, तो वो इम्पैक्ट करेंगे। इसमें एप्पल है, अल्फाबेट है, अमेजोन है, मेटा है, एक्सॉन है, फाइजर, सब वही नाम है जिनकी लगी बड़ी है, वही वाली कंपनीज है सब। दूसरा फेड की पॉलिसी का रिजल्ट आना है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसमें, सबने 25 बेसिस पॉइंट डिस्काउंटिंग शुरू कर दी। मतलब रिपोर्ट्स में लिख रहे हैं यहाँ 25 बेसिस, ये गलत है। आप इतना ज़्यादा होप ट्रेड लेके नहीं चल सकते हैं कि अगर आपने 25 किया और 50 कर दिया उन्होंने तो इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा चिंता की बात होगी। डिस्काउंटिंग बहुत ज़्यादा करके चल रहे हैं लोग, उनको लग रहा है इकोनॉमिक डेटा ख़राब आ रहा है, इन्फ्लेशन नरम पड़ रहा है, तो इसलिए फेड नरम पड़ेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अभी अनलाइकली सा है कि हो सकता है 25 हो ना हो, ऐसा कोई कंसेंसस नहीं हो, 50 अभी भी आ सकता है। हम मेरे ख्याल में 50 ही आएगा, 25 का कोई लॉजिक बनता नहीं है। आप जो हम तो 25 की बात करने लगे, क्योंकि वो रोज की खबर यही थी, रोज की खबर नहीं, तेजी इसीलिए हो रही थी। तो 25 फेड के अधिकारी भी 25 की बात करते हैं, तो 25 होने लगा। तो एक कंसर्न ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा चिंता होनी चाहिए। हालांकि पिछले हफ्ते और आगे आप देखिए, तीनों इंडाइसेस यूएस के गजब की तेजी के साथ बंद हुए हैं, 2.5-3% तक हुए। नैस्डैक तो 4-4.5% गया है। तो इस तरीके का होप ट्रेड बिल्ड है, अगर इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो तेज़ गिरावट देखने को पड़ सकती है। तो इसलिए ग्लोबल मार्केट को उस लिहाज से देखना चाहिए, क्योंकि ये पूरा हफ्ता इन तीनों इवेंट में जाएगा। भारत में भी बजट है, अब बजट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन उसका भी एक इम्पैक्ट रहेगा। दूसरा कल एक घटना हुई, लेकिन हालांकि उसका बहुत असर हुआ नहीं, जो ईरान की कई सारी डिफेंस फैक्ट्रीज पे हमला ड्रोन से हो गया है। क्रूड तो ठंडा पड़ गया उल्टा, क्रूड $1 ऊपर है। नहीं, हमने छोड़ा था, मैं छोड़ने से कह रहा हूँ। अच्छा। 88.6 पे छोड़े थे, 87 पे चल रहा है। मुझे लगा था क्रूड फट जाना चाहिए था। वो एक्चुअली वीकेंड में नरम होकर बंद हुआ था। ईरान में पहले हुआ क्या? ईरान में क्या हुआ कि ड्रोन से हमला हुआ है, उनके कुछ डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स में हुआ है, और सीरियल हमले हुए हैं, कई सारे हुए हैं। अनुमान लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं लोग कि इजराइल ने किया है, लेकिन ईरान की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि मुझे नहीं पता किसने किया है, क्योंकि जैसे आप सर्टन करते हैं तो फिर तनाव बढ़ता है। लेकिन ये गंभीर घटना है, तो इसलिए मुझे लगता है क्रूड बेस का इम्पैक्ट आने वाले समय में आपको दिखेगा। क्योंकि अगर ईरान के साथ तनाव बढ़ता है इजराइल का या उस ज्योग्राफी में, तो क्रूड में एक मुश्किल हो सकती है। इसलिए क्रूड में थोड़ी सी $1 के ऊपर की तरफ आया है ये। तो दूसरी चिंता ये रखनी चाहिए, आजकल जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये भी एक फैक्टर रहेगा। नेट आप कह सकते हैं कि बहुत ही हैवी वीक है और कुछ भी हो सकता है आइदर साइड में। लेकिन अगर इन सारे क्यूज़ को आप छोड़ दें तो घर ही काफ़ी है। अपने घरेलू मामले में भी बहुत कुछ चल रहा है, तो आप ग्लोबल क्यूज़ ना भी देखें, वीरू की तरफ देखें, ये डेटा बताएंगे क्या कह रहा है। ग्लोबल क्यूज़ तो बेचारे छोटे पड़ गए हैं। डोमेस्टिक ट्रिगर ज्यादा तगड़े हैं और हमारे हम डीकपल कर गए। हाँ, पूरी तरह से डीकपल कर गए। अलग सी। और पिछले हफ्ते का चार्ट है, उसमें 2 दिन तो वाकई बहुत पेनफुल। वेडनेसडे को एक दिन की छुट्टी जाने से पहले हम 1.25% के थे, उसके बाद फ्राइडे का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा 1.5% से ज्यादा। और वो जो दायरा, रेंज, जनवरी, पूरी सीरीज सब टूट गया, सब वाट लग गए। वीरू, कितने फ्रजाइल विकेट पे हम खड़े हुए हैं। कुछ एसजेएक्स निफ्टी मूड ठीक करने की बात कर रहा है। मैं कौन से लेवल्स को नोट डाउन करूं, कहां तक की तेजी कमजोर, मतलब सेल ऑफ की तैयारी कर रही होगी, कहां पे जाके कन्विक्शन बढ़ेगा आप लोगों का कि अब थोड़ा मूड मॉल शायद रिवर्सल हो रहा है, कौन से लेवल्स वॉच आउट करने? देखिए, वही जो शुक्रवार को बेस बनता 847.71, ये हमारा पिछले 3 महीने की सीरीज का बेस था। ये था हमारा 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, जो हमने नहीं तोड़ा था नवंबर में भी, दिसंबर में भी और जनवरी में भी। ये वॉलेट हुआ, और उसके बाद जैसे कि हम कहते हैं कि मंथली स्टैट्स क्या कह रहे थे आशीष, जहां 17,800 वॉलेट हुआ, क्या देखेंगे आप, 17,500 के पुट में सबसे बड़ा हुआ है बिल्डअप। वो अपन ने देखा था फ्राइडे को, बार्स फ्राइडे को एग्जैक्टली, क्योंकि वीकली चार्ट्स पे सिर्फ कॉल राइटर्स थे,
और मंथली पे एक पुट राइटर बैठा था 17,800 पे, जैसे ही आपका 17,800 वॉलेट हुआ इंट्राडे लो लगा 17,500। क्या था 17,500? 17,500 था आपका मंथली का पुट राइटर का बेस, और वो था एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन एक एवरेज जब एक बार वॉलेट हो जाता है तो वो अपनी गरिमा जो इंपॉर्टेंस होती है वो खो देता है, याद रखिएगा। तो आपने वो 200 डे में तोड़ दिया एक बार के लिए। आज के लिए क्या, ठीक है, लेवल वही रहेगा 840 771 जब तक वो रीगेन नहीं होगा स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। पहली बात तो आशीष ऑन द हायर साइड, ठीक है, क्योंकि हम एसजीएक्स निफ्टी में एक पुल बैक देख रहे हैं। पहले देखते हैं कि एफआईएस ने क्या किया आशीष। ह्यूज सेलिंग, जैसे कहते हैं एक तो होता है बेचना, तहजीब से बेचना, और एक होता है अगर आप देखें इतनी बेदर्दी से 6,000 करोड़ रुपए की सेलिंग। इंडेक्स 3100 करोड़ रुपए का 26,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, स्टॉक फ्यूचर 1,303 करोड़ का बेचा, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, और उनका डेटा कॉल का देख के लगता है कि आई मीन अपसाइड रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि 2 लाख कॉल बेच के 2 लाख कॉल खरीदी, रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड, और लगभग 1,91,000 पुट लॉन्ग, और उसके अगेंस्ट लगभग 1,34,000 पुट शॉर्ट। तो अभी मेरे को कोई ऐसे साइंस ऑफ रिलीफ दिखाई नहीं दे रहा आशीष, ठीक है। बाकी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स तय करेंगे, लेकिन करें क्या? अगर आपके पास शॉर्ट है, ठीक है, और सेलराइज की अप्रोच ही रहेगी, वही रेजिस्टेंस वन क्या है वो देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे। इट्स 17,761 और 840, ये ट्रेजेक्टरी रेजिस्टेंस में लेके आइएगा प्लीज। ये जब तक नहीं निकलेगा स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि यहीं पर 17,800 पे, 17,900 पे, 18,000 पे कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं। तो जब तक ये रीगेन नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक सेल ऑन राइज ही रहेगा आशीष। अच्छा, अब नीचे क्या, जरा एक बार बेस लेके आइएगा प्लीज। रेजिस्टेंस पर निकला तो रेजिस्टेंस 2 मिल जाएगा आपको, इसको रखिएगा स्क्रीन पे। 17,488 क्या है? ये मोर और लेस अगर आप देखें आपका वो मंथली पुट राइटर का जोन है और 200 डेमा का जोन है, और फ्राइडे के लो भी वहीं गया। हाँ, और एक और चीज रखिएगा 408 क्या है? इस बजट वीक के लिए, आज के सेशन के लिए, कल के सेशन के लिए, यही वो लास्ट लेवल है जो डेली और वीकली चार्ट्स पे इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? ये हमारी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, लगभग 8 सीरीज का एक क्लस्टर है। दैट इज 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आखिरी कोई लेवल बहुत शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से, मतलब 500-700 पॉइंट के दायरे में अगर कोई आता है तो यही है। सो आपकी जब शॉर्ट ट्रेड है तो प्लीज उसको 408 पे एक बार चेक कीजिएगा, क्योंकि ये अगर वॉलेट होगा तो फिर मंथली पे पुट राइटर सिर्फ 17,200 पे बैठा हुआ है, इसलिए कर रहा हूं मैं आपको। तो आपके शॉर्ट ट्रेड्स को चेक करना है 488-408 की ट्रेजेक्टरी में। वीकनेस परसिस्ट करेगी 761-840 के नीचे, ठीक है। और स्ट्रेंथ अगर आनी है तो वो 840 के ऊपर ही आएगी, या फिर जो 408 का लेवल है ना, ये कोई पुल बैक जनरेट कर सकता है। तो 408 इस हफ्ते के लिए, इस बजट वीक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल है। रही बात निफ्टी बैंक की, जनाब यहाँ तो पेन है ही, और एक्सट्रीम पेन था, लेकिन अभी तक इसने एक ट्रेजेक्टरी नहीं छुई है। निफ्टी क्या छू के आ गया? 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसने नहीं छुआ अभी, वो है 37,700 पर। एक याद रखिएगा बात, 41,500, 41,000, 40,500 सब पे बहुत जोरदार कॉल राइटिंग हुई है। जरा प्लीज पिरामिड्स लेके आइएगा बैंक निफ्टी के, एक बार उस पिरामिड्स को देखिए आशीष। मतलब जिस तरीके से एसबीआई टूट रहा था, जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक में बाद में शॉर्टिंग शुरू हुई, ये देखिए, ये ब्लू कैंडल, ये क्या है? ये है 41,000 का कॉल राइटर, वो स्ट्रांगली ग्रिप करके बैठा है। तो एक बात याद रखिएगा, लेवल्स लिखाइए स्क्रीन पे प्लीज। स्क्रीन पर जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो है 4671 और 4890। आपके पास शॉर्ट है या फिर शॉर्ट करने का सुबह मन है, इस लेवल को गार्ड कीजिए, मतलब इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए और शॉर्ट की अप्रोच रहेगी जब तक ये है आशीष। ये निकलता है तो न्यूट्रल हो जाइए या फिर बाय कर दीजिएगा, क्योंकि उस वक्त एक ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ 41,110 और 410 आ सकती है। 410 क्या है? ये वही लेवल है जहां से शुक्रवार को ब्रेकडाउन शुरू हुआ था। दैट इज 100 डे एक्सपोनेंशियल। शुक्रवार का हाई हमारा यही था, 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और नीचे याद रखिएगा, अपने शॉर्ट ट्रेड्स को चेक करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? 39,710, 39,590, ये है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर बैंक निफ्टी। दोनों ही इंडेक्सेस के लिए, उधर 761, 840 और इधर लगभग आप समझ लीजिएगा कि 671, 890। ये वो लेवल्स हैं जो थोड़ी सी स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं आशीष। वही साहब, लेकिन लेकिन इस हफ्ते के लिए ना 408 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पूरे मार्केट के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेवल रहेगा। 17,200 का बार फ्राइडे को थोड़ा बढ़ भी गया है।
बढ़ गया। है ना? चलिए भाई, ये है ब्यूटीफुल तरीके से लेवल्स और मार्केट्स का इस समय का सेटअप। ये है वो की लेवल्स जो आपको वॉच आउट करने हैं। यहाँ से अब से बजट तक जैसे जैसे अनवाइंड होता है, 17,408 को डिफेंड करना इस मार्केट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। कई सारे नंबर्स आए, कई सारी खबरें थी। क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूँ समझने के लिए आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। आशीष गुड मॉर्निंग। क्योंकि आपने पहले नंबर्स कहा तो बजाज फाइनेंस और वेदांत पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। नए लोन्स बजाज फाइनेंस के ऑल टाइम हाई पर है। 78.4 लाख लोन्स इन्होंने बेचे हैं। 5.5% तक की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। कस्टमर बेस 6.5 करोड़ के आसपास आया। 19% तक की वृद्धि देखने को मिली है सालाना आधार पर। अब मुनाफे में देखा गया है करीब 40% का जंप सालाना आधार पर। 2,973 करोड़ का यह आंकड़ा आया। ब्याज से आय भी 6,000 करोड़ से बढ़कर करीब 7,433 करोड़ पर आ गई है, यानी कि 24% तक का इजाफा ईयरली बेसिस पर देखने को मिला है। कैलकुलेटेड नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। 12.88% पर यह आंकड़ा हुआ है। यहाँ पर एसेट क्वालिटी में भी आप देखें तो हल्का सा सुधार देखने को मिला है। कंज्यूमर लोन्स में इजाफा देखने को मिला है। एसएमई लोन्स में इजाफा देखने को मिला है। उसका फायदा दरअसल कंपनी के हाथ लगता हुआ इन नतीजों में। वेदांत के भी नंबर्स पर आज मार्केट रिएक्ट करेगा। रेवेन्यू में हल्की सी ग्रोथ देखने को मिली। वैसे रेवेन्यू बहुत फ्लैट है, 34,102 करोड़ के आसपास आया आंकड़ा। मुनाफा 3,091 करोड़ पर आया। 5,354 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, तो वहां पर डिप देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर एक आर्बिट्रेशन का बेनिफिट मिला, उसके बावजूद ये 3,000 करोड़ पर ही आकर टिक गया है मुनाफा। इबिटा लेवल पर भी थोड़ा सा प्रेशर, मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। तो नंबर्स वैसे अगर आप देखें तो थोड़ा सा दबाव, 200 करोड़ का बीट देखने को मिला है। ऑयल एंड गैस बिजनेस में विंडफॉल टैक्स का इम्पैक्ट करीब 330 करोड़ का रहा। ये कुछ डिटेल्स है। एनटीपीसी के नतीजों पर भी मार्केट रिएक्ट करेगा। स्टैंडअलोन रेवेन्यू लगभग 37% बढ़ा। मुनाफे में 5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। इबिटा में 36% का इजाफा, तो मार्जिन स्टेबल है 32% के आसपास। यहाँ पर रिन्यूएबल डील जो है वो मार्च 2023 में होने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की ओर से बयान आया है 10 से 20% ये स्टेक ऑफलोड करेंगे। तो ये दिग्गज कंपनियां जिनके नतीजों पर मार्केट रिएक्ट करेगा। बीएल के भी नतीजे आए हैं तो वो भी रेडार पर रहेगा। ऑर्डर बुक 50,000 करोड़ के ऊपर की रही है एज ऑफ Jan 1। रेवेन्यू में 12% का इजाफा, एबिटा 4% बढ़ा है। मार्जिन थोड़े से दबाव में आए हैं। लेकिन आज जो सबसे ज्यादा नजरें लोगों की रहने वाली है वो अदानी ग्रुप पर। तो अदानी ग्रुप के लिए दो डेवलपमेंट्स है। पहले तो कंपनी ने कह दिया कि अपने एफपीओ की प्राइसिंग में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं और ना ही शेड्यूल को किसी तरह से डीले किया जा रहा है। तो वो एब्सोल्युटली ऑन ट्रैक है। आज दूसरा दिन रहेगा जहां पर रिटेल निवेशक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ कंपनी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की एक डिटेल्ड 413 पेज की रिपोर्ट जवाब सौंपा है। उसमें कई सारी चीजें कही गई हैं। उसमें से कुछ चीजें मैं आपको हाईलाइट करके बता रही हूं। इन्होंने साफ कहा है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, और ज्यादातर चीजें जो पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट है उन्हीं में से निकली है। एक तो नेट डेट का मुद्दा जो उठाया था, कंपनी कहती है नेट डेट जो पीक 7.6 टाइम्स था वो अब इस समय 3.2 गुना है। साथ ही साथ इबिटा में 22% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के बड़े खासे शेयर प्लेज्ड है, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया था। उसमें इन्होंने एक ग्राफ में साफ दिखाया है कि क्या प्लेज था पीक लेवल पर और इस समय क्या है। तो अदानी पोर्ट के लिए 58% था 2020 में, जो दिसंबर 22 में करीब 17% पर आ गया है। ट्रांसमिशन के लिए 50% प्लेज था, जो दिसंबर 22 में 7% पर आ खड़ा हुआ है। अदानी एंटरप्राइजेज में 50% का डेट था, प्लेज था, बेग योर पार्डन, जो 3% पर आ है। तो ये डेटा वो सामने रख रहे हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, और कई सारी चीजें कही गई हैं। ऑडिटर्स पर जो सवाल उठा था उसका जवाब मिला है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कंपनी में काफी हुए हैं, उस पर भी जवाब दिया गया है। इनफैक्ट वो डिटेल है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये पूरा ग्रुप रहेगा आज रेडार पर, जहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है। और भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज होंगी, जो इंपॉर्टेंट वाली अभी डिस्कस हो गई। डिटेल में जब हर्षदा 8 बजे जुड़ेंगी मुनाफे की तैयारी में, तो और भी चर्चा करेंगे बाकी स्टॉक्स पे। यहाँ पे एक काम करता हूँ, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटीज या करेंसी की स्ट्रैटेजी, या कमोडिटी की आज की स्ट्रैटेजी आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब ने भेजी है।
चांदी मार्च वायदा खरीदने के मौके ढूंढेगा, लेवल्स नोट डाउन करिएगा। और लाइकवाइज गोल्ड में भी बाय इनिशिएट किया जा सकता है 56,700 के लेवल्स के साथ। तो दोनों ही कमोडिटीज में बुलियन में खरीदारी करने का कॉल। आज का क्विकली इवेंट्स कैलेंडर। सबसे इंपॉर्टेंट तो अब महज 2 कारोबारी सत्र दूर हैं हम यूनियन बजट से, और 1 दिन दूर हैं हम जनवरी की सैलरी से। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद चाइना रीओपन होने जा रहा है। आज से कामकाज शुरू हो गया है। वो डिटेल स्क्रीन पे आनी शुरू हो जाएंगे आपकी। वो 141 कोल ब्लॉक्स की कमर्शियल माइनिंग की जो इनिशियल बिड सबमिट करनी थी, आज लास्ट डेट है। हीरो मोटोकॉर्प एक नया स्कूटर माइस्ट्रो जूम लॉन्च करने जा रहा है। जूम तो ZOOM होता है, XOOM क्या होगा? हर्षदा क्या होगा? XOM वाला जूम है ये, पता नहीं इसको बोलते कैसे हैं। XOOM लॉन्च करने जा रहा है। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूटर्स इनके उस कैटेगरी का होगा। आज ऑल पार्टी मीटिंग है बजट सेशन से पहले 12 बजे। मुंबई वालों के लिए इंपॉर्टेंट अलर्ट है। अभी तो सब ठीक चल रहा है, कई सारे वार्ड्स, लार्जली आधा मुंबई मान लीजिए, आज सुबह 10 बजे से कल सुबह 10 बजे तक पानी नहीं आएगा। बुरी बुरी खबरें सुनाते हो। देखो कौन सा ब्लॉक है जी, साउथ है क्या? ये गरीबों के साइड है। आपके में वो कह रहे हैं प्रेशर कम रहेगा, आएगा। हमारे में बंद है टंकी में पानी नहीं आ रहा है। पर आशीष इसमें कुछ टाइमिंग दिया हुआ था, सुबह 4 से 9 नहीं आएगा, फिर नहीं शाम को 4 से 9 हमारे एरिया में तो आएगा। 10 से 10 है, और आधे मुंबई में ये हाल है। मुलुंड में हो रहा है असल में कुछ मेजर रिपेयर वर्क। खैर ज्यादा टेंशन नहीं लेते सुबह। अब कल सुबह देखा जाएगा। मुंबई में ठंड थोड़ी सी ठंडी पड़ गई थी 2 दिनों से, वापस कोल्ड वेव लाइक सिचुएशन आनी है, आज से कहा जा रहा है, मेट कह रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की आज से शुरुआत होगी भोपाल में, मतलब मध्य प्रदेश इस बार होस्ट कर रहा है, भोपाल में शुरू होगी। और आज हम लोग मार्टियर्स डे, शहीद दिवस बना रहे हैं महात्मा गांधी जी की आज डेथ एनिवर्सरी के साथ। तो जो फ्रीडम फाइटर्स, अनसंग हीरोज को आज सेलिब्रेट करने का दिन। जाते जाते आज छोड़े जाता हूं आपको बीटिंग रिट्रीट की जो सेरेमनी हुई थी उसके कुछ बढ़िया विजुअल्स के साथ। ब्रेक के उस पार लौटेंगे सीधा सौदा में। नमस्कार।